एक से बढ़कर एक प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा आप आलस कर जाते हो तो सारी की सारी प्लानिंग पानी में। और ऐसा सबके साथ होता है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, बिजनेस की बात हो, किसी भी छोटे मोटे बड़े काम की बात हो। अगर गलती से आलस ने एंट्री ले ली तो फिर समझो कि गोल तक जाना बहुत मुश्किल है, वो काम पूरा होना वाकई में मुश्किल हो जाता है। और अगर खास करके बात हो पढ़ाई की, स्टडी की, तो इस दौरान आप लेजी फील करते हैं, या यूं कहे कि आपकी लेजीनेस की वजह से आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर हाँ, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि पढ़ाई में से इस लेजीनेस को, इस आलस को जल्द से जल्द कैसे हटाया जाए, ताकि पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस बन सके। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वही आपके करियर के रास्ते खोलेगी। इसीलिए पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या बैरियर, खासकर लेजीनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टडी के दौरान लेजीनेस से, आलस से फाइट कैसे की जाए और उसे दूर कैसे भगाया जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें आजमा करके आप स्टडी के दौरान होने वाली लेजीनेस से छुटकारा पा सकेंगे। सबसे पहले नंबर पर है अपना स्टडी प्लान बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि आलस आपकी पढ़ाई से दूर ही रहे, तो आप एकदम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी कर सके, तो सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाइए। इसमें आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए फिक्स टाइम सेट कीजिए और बिना किसी बहाने के इसे फॉलो कीजिए। ऐसा करने से आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में होने लगेगी और आप ज्यादा लेजी फील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने टाइम टेबल होगा। दूसरा है अपने लिए एकदम कंफर्टेबल प्लेस चुनिए। हम सोने के लिए एक अच्छी और कंफर्टेबल जगह ही चुनते हैं, तो पढ़ाई के लिए हम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप चाहते हैं कि स्टडी के दौरान आप रिलैक्स फील करें, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस फील ना करें, तो अपने लिए एक ऐसी जगह चूज कीजिए जहां आपका पढ़ाई में मन लग सके। वरना एक अनकंफर्टेबल प्लेस पर पढ़ते हुए तो आपको आलस आएगा ही। इसीलिए चेंज योर प्लेस। और तीसरा है टफ टास्क को इजी बनाइए। जब कभी पढ़ाई के दौरान, खास करके एग्जाम के दिनों में, जब कोई हैवी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है तो उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, तनाव आ जाता है। और इस तनाव से बचने के लिए आप लेजीनेस यानी कि आलस फील करने लगते हैं, लेकिन ये कोई समाधान तो है नहीं। इसलिए ऐसा करने की बजाय उस टफ टॉपिक या सब्जेक्ट को इजी पार्ट्स में ब्रेक कीजिए और फिर एक एक पार्ट को तैयार करते जाइए। ऐसा करने से ना केवल आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, बल्कि आप सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि इतने टफ लगने वाले टॉपिक को आपने इजी मेथड से कंप्लीट भी कर लिया। ये फीलिंग आपको लेजी फील करने से बचाएगी और आपकी पढ़ाई पर गुड इफेक्ट डालेगी। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कहता है कि एक बार में एक काम कीजिए। अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक ही टाइम में तैयार करने होते होंगे और इस घबराहट में आप इतना सारा काम देखकर उससे बचना ही बेहतर समझते होंगे। लेकिन सही तरीका अगर आपको आ जाए तो आपके लिए हर टास्क पूरा करना बहुत आसान हो सकता है। इसके लिए आपको इतना करना है कि हर सब्जेक्ट के टास्क को एक फिक्स टाइम देना है और उस टाइम में बिना दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचे उस सब्जेक्ट की स्टडी कंप्लीट करनी है। और जब आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक सब्जेक्ट का टारगेट फिक्स टाइम में पूरा कर लेंगे तो आलस आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट तो हो जाएंगे। ऐसे में आप एक दिन के सभी टास्क वन बाय वन पूरे करते जाएंगे बिना किसी हड़बड़ी और आलस के। इसीलिए एक बार में सिर्फ एक काम। आगे बात करते हैं नंबर 5 की। टू डू लिस्ट बनाइए। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना सुकून मिलता है जब सामने कुछ लिखा हुआ होता है और ये पता लगता है कि अरे वाह, 10 कामों में से 6 काम तो हो ही गए हैं, चलो 4 भी पूरे कर लेते हैं। मस्त वाली फील आती है। तो फिर उसके लिए क्या करना है? टू डू लिस्ट बनानी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी एकदम प्रॉपर तरीके से होती रहे, तो आप एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे ऊपर और बाकी कामों को नीचे क्रम से लिख लीजिए, यानी कि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। अब इस लिस्ट को अपने सामने रखिए और एक एक करके सभी काम पूरे करते जाइए। टू डू लिस्ट बनाने से माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टास्क आपके सामने रखी लिस्ट में दिखाई देते हैं। और जब इतने सारे जरूरी टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं तो फिर आलस आपसे दूर ही रहता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 6 की, जो है डिस्ट्रैक्शन को बाय बाय करिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन सच्ची में जिस दिन कर लिया ना, मजा आ जाएगा। भले आपने कंफर्टेबल प्लेस चुन लिया हो, टू डू लिस्ट भी बना ली हो और आप सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करने लग गए हो, लेकिन अगर आपके आसपास टीवी या इंटरनेट जैसे डिस्ट्रैक्शन है तो आपका स्टडी प्लान से भटकना बहुत 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 आसान है। इसीलिए थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखते हुए टीवी और इंटरनेट को अपने से दूर रखिए। अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आप इतना तो कर ही पाएंगे। तो आई डोंट नो कौन सी चीज आप पे काम करती है, कुछ भी लिखिए, अपने आसपास चिपकाइए, पोस्टर, दीवार पर कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा किताब का पैराग्राफ या कुछ भी ऐसा कोट जो आपको मोटिवेट करे कि भाई देखो, डिस्ट्रैक्शन से तो बचने में भलाई है ही। कम से कम थोड़े टाइम के लिए, जब एग्जाम हो जाएंगे तो ठीक है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा, लेकिन जो स्पेसिफिक गोल आपने चूज किया है उसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं 7वें पॉइंट की, जो कहता है कि खुद को मोटिवेट बनाए रखिए।
मोटिवेशन और लेजीनेस एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। जहां लेजीनेस वहां कोई मोटिवेशन नहीं, और जहां मोटिवेशन वहां आलस की कोई जगह नहीं। कितनी बढ़िया लाइन है ना। तो आप ना इसे घोट करके पी लीजिए, आपका भला होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसे में आपको खुद को ये बताना होगा कि ये स्टडी केवल स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नहीं है, ना ही केवल स्कूल में अच्छी परसेंटेज पाने के लिए है, बल्कि ये मेरे करियर का बेस है, मेरी सक्सेस की तैयारी है और मेरी ड्रीम्स को रियल बनाने वाली तैयारी है। खुद को बताइए कि आज सही तरह से की गई स्टडी कल आपको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाएगी। जबकि पढ़ाई में लेजीनेस यानी कि आलस फील करके आप पिछड़ जाएंगे और सफल होने से भी चूक जाएंगे। आप चाहे तो ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जिन्होंने टॉप किया हो और उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत ब्राइट हो। ऐसा करके आप पढ़ाई के लिए खुद भी इंस्पायर फील करेंगे और बाहर से मोटिवेशन भी प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ आगे बात करते हैं नंबर 8 की कि भाई इतना सब कुछ कर लिया, मतलब कोई तो एक चीज होगी ना जो बोले कि हाँ यार चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसे जानते हैं? खुद को रिवॉर्ड दे दीजिए, बहुत आसान है। आलस को, लेजीनेस को दूर करना किसी बहुत बड़े टास्क से कम नहीं है। ऐसे में इस बिग चैलेंज को फेस करने और इसमें जीतने के लिए आप खुद को रिवॉर्ड देकर के भी देख सकते हैं। इसके लिए आप खुद को स्टडी से रिलेटेड कोई भी चैलेंज दे सकते हैं, जैसे कि अगर अगले 1 घंटे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के स्टडी करेंगे और सबसे जरूरी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप खुद को ट्रीट देंगे। इस ट्रीट में आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम, चॉकलेट या ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आप में उत्साह ला सके और आपको टास्क कंप्लीट करने में मजा आने लगे। एक बार आप इन चैलेंजेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, उसके बाद लेजीनेस या आलस्य आपके स्टडी शेड्यूल से दूर हो जाएगी और आपको रोज रोज ऐसी ट्रीट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ आगे अगला पॉइंट है 9वां, जो कहता है आपको स्टडी के लिए तैयार होना होगा। जी हाँ, पढ़ाई से आलस्य को दूर करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जिनमें से बहुत से खास टिप्स तो आपको मिल भी गए हैं। लेकिन प्रॉपर स्टडी के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने स्टडी को इम्पोर्टेंस दें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और लेजीनेस के, आलस्य के साइड इफेक्ट्स को अच्छे से जानें। जब आप इसे रियलाइज कर लेंगे अंदर से, तभी सभी टिप्स आपकी मदद कर पाएंगे। वरना 2 दिन के बाद फिर वही लेजीनेस आप पर हावी हो जाएगी, वही ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई और टाइम के महत्व को समझिए ताकि आपका लक्ष्य बड़ा बन सके, जिसके आगे लेजीनेस बहुत छोटी पड़ जाए। पता है दोस्तों, एक बहुत अमेजिंग चीज है, जब भी कोई ऐसी बात आए ना, तो आपको ना बाहर जवाब देने की जरूरत नहीं है कि बाहर वाला क्या सोचेगा, उसका ये हुआ, उसने ये कर लिया। आप ना सिर्फ अपने आप को जवाब दीजिए कि ठीक है, आलस करना है, अभी क्या करूं, नींद आ रही है, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, इंटरनेट के बिना तो बहुत मुश्किल है, भले भूखा रह जाऊं। तो एक क्लियर पिक्चर आप अपनी देख लीजिए कि ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, इतने % मार्क्स नहीं आएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है कुछ और कर लेंगे काम, लेकिन वो क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। किस टाइप का लाइफस्टाइल आपका होगा, जो आपके ड्रीम्स थे वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, इट्स ओके, क्लियर पिक्चर देख लीजिए। और अगर आप उस पिक्चर से सेटिस्फाइड है तो फिर मुद्दा खत्म कि आलस करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी ड्रीम्स में है कि आपको अच्छी नौकरी पानी है, करियर में बहुत आगे बढ़ना है, पेरेंट्स के आपके बहुत सारे सपने हैं और डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन हटाने से अगर पिक्चर इतनी बढ़िया बन सकती है, तो फिर क्यों ना थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन को साइड करके थोड़ा फोकस किया जाए। जवाब सारे आपको अपने अंदर ही देने हैं, और जिस दिन आपने अपने अंदर एक बढ़िया सा लॉजिक अपने आपको दे दिया, ये सारे पॉइंट ना यूं छुटकियों में आप फॉलो कर लेंगे, तो सारी कहानी आपके अंदर ही शुरू होती है। सवाल जो भी है, इसके अलावा आप हमें लिख सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और इसी के साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और इसी के साथ ये जो आलस है ना, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, सुबह से लेकर रात तक हर काम में हर जगह घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने आप को जवाब दीजिए एक लॉजिक के साथ कि अगर आलस होता है तो क्या पिक्चर होती है, और अगर नहीं होता है तो क्या पिक्चर होती है, और जो पिक्चर आपको अच्छी लगे, अच्छी बुरी भली, एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए, सिंपल। ऑल द वेरी बेस्ट। मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही कुछ और ऐसे सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।